अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ग़ुलाम शबीर और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है कश्मीर, जन्नत नज़ीर वादी, वादिया कश्मीर। तो सबसे पहले इसका इंट्रो करते हैं कि वादिया कश्मीर की जो कुल रकबा है वो तकरीबन 84,417 मुरबा मील है और इसकी जो कुल आबादी है 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी जो है वो तकरीबन 40,26,616 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके तकरीबन 90 शहर और 9,000 से ज़्यादा देहात हैं और इसमें सबसे बड़ी वजह कश्मीर की ये है कि इसमें तकरीबन 80% जो तनासब है वो मुस्लिम आबादी का है। इसमें 80% तनासिब जो है वो मुस्लिम आबादी का है और सबसे बड़ी वजह शोहरत इसकी ये कि इसके जो पाकिस्तान की जो तीनों दरिया हैं, दरियाए जेलम, दरियाए सिंध और दरियाए चनाब, इसके जो मंबा है वो कश्मीर में ही है। इसी वजह से ये पाकिस्तान की शारक कहलाती है क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और दूसरी नंबर पे इसके तीनों दरियाओं की वजह से इसे हम पाकिस्तान की शारक बोलते हैं। तो कश्मीर का जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि इसे तीसरी सदी जो है ना कबल मसीह इसे अशोक सल्तनत में शामिल किया गया। उससे पहले इसे कंच के अहद में 130 से लेकर 163 ईस्वी तक यानी कि 33 साल इसको ये जो 33 साल थे इसमें बुत मत की वजह से बड़ी शोहरत मिली क्योंकि वो बड़े बड़े बुत वगैरह पहाड़ों पे बनाते थे और नौज बिल्ला उसकी पूजा वगैरह करते थे। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं कि सबसे पहले यहाँ 1320 में सुल्तान सदरुद्दीन शाह ने इस्लाम कबूल किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया, गुजरने के साथ फिर मुगलिया सल्तनत आए, फिर मुगलिया ने हमला किया 1586 में। तो 1586 में हमला करने के बाद इसे अपनी मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके साथ वक्त गुजरता गया, दुनिया चेंज होती गई, होते होते फिर अब्दाली शाह की फ़ौज हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान में अब्दाली शाह फ़ौज आते ही इसने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर को जो है ना वो काबिल सल्तनत में शामिल कर लिया। इसी तरह फिर वक्त गुजरता गया और तरक्की होती गई, यहाँ मुस्लिम आबादी 90% के करीब चलेगी और फिर ऐसा हुआ कि पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह थे उसने 1819 में इस पर कब्जा कर लिया। जब अब्दाली शाह की फोर्स जो उसकी फ़ौज थी वो काबिल में हमले की मुखालफत कर रही थी तो वहाँ मसरूफ़ थी, तो इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। फिर वक्त गुजरता गया, गुजरने के साथ तकरीबन कुछ साल बाद यानी कि 20-25 साल बाद 1845 से 46 में सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी में पहली जंग हुई जिसके तावन के तौर पर कश्मीर को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। अब जब अंग्रेज़ों के हवाले कश्मीर को किया गया तो फिर एक मुआहदा था जिसे हम अमृतसर मुआहदा बोलते हैं। उसके तहत अंग्रेज़ों ने एक जो महाराजा था, डोगरा अफसर था, उसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह, उसे तकरीबन शाही नाटिक थे, जो शाही सिक्के थे 75,000 के, वो सेल कर दिया। उसने ये सल्तनत ख़रीद ली। महाराजा गुलाब सिंह ने तकरीबन 75 लाख जो शाही सिक्के थे ना उसके बाद उसने ये सल्तनत ख़रीद ली, इसके हवाले कर देगी। फिर हुआ यूँ कि कुछ अरसे बाद 1931 में दोबारा जम्मू में इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हुए क्योंकि मुजाहरों की सबसे बड़ी वजह यह थी कि तकरीबन अजान दी गई और उसमें 22 जो लोग थे ना मुसलमान, उनको शहीद कर दिया गया। और फिर ये तरीक चली और ऐसे चली कि 3 जून 1947 को पाकिस्तान और भारत में के दरमियान जो 565 रियासतें थी इनको आज़ादाना तौर पर एक मसला दिया गया कि आप जिस भी मुल्क में शामिल होना चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में, तो आप हमें बताएं, हम आपको उस मुल्क में शामिल कर लें।